हे फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं रोसोगोल्ला। यार, आज हम बात करेंगे इंडिया की फ्यूचर के बारे में। मतलब 10 साल बाद हमारे देश का हालत क्या होगा, या हमारे देश वर्ल्ड के कौन से पोजीशन में होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब 2030 में इंडिया क्या होगा। पर यार देखो, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या ज्योतिषी नहीं हूँ कि किसी का हाथ देख के या किसी का कुंडली देख के फ्यूचर बता सकता हूँ। पर हाँ, हमारे देश में आज आज के हालत में हमारे देश के युवा और हमारे देश के जो कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग एक रिसर्च किया गया था और उसी रिसर्च को मैं बताने वाला हूँ। तो यार, शुरू करते हैं फिर। हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ना, वो 135 करोड़ से ज़्यादा है। और ये सेकंड नंबर पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है चाइना। उसका पॉपुलेशन का 142 करोड़ के आसपास है। और अगर जीडीपी की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पे है। मतलब जीडीपी को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो मान लो इंडिया दुनिया का सबसे 5वां अमीर देश है। और पॉजिटिव बात यह है कि हमारा देश वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट देश है और अगले 10 साल तक हमारा देश वर्ल्ड के यंगेस्ट देश में रहेगा। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। और अगर थियोरिटिकली देखा जाए तो हमारा देश आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाला है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा देश वर्ल्ड का टॉप 1 जीडीपी में रहेगा और पॉपुलेशन के मामले में 1 नंबर में रहेगा। पर ये थियोरिटिकली है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात कुछ अलग है। देखो यार, हमारे देश में आज तक पूरे दुनिया को बहुत सारे महापुरुष दिए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं, बहुत सारे डॉक्टर दिए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट प्लेयर दिए हैं और न जाने कितना कुछ दिया है। इसीलिए हमारा देश हमेशा से पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ देते रहा है। इसीलिए हमारा देश का ग्रो या डाउन होना पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए एक रिसर्च किया गया था कि हमारा देश का फ्यूचर मतलब 2030 में या उसके बाद क्या होने वाला है। और इस रिजल्ट में ये जानने का कोशिश किया गया था कि हमारे देश के युवा आजकल क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या क्या कर रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। पर इसका रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि हमारे देश का मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर आजकल क्या देख रहे हैं। उल्लू, एल्ट वाला जी, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप चला रहे हैं और ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर घुसे हुए हैं और कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे ही डेली 5-6 घंटा इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग क्या सीखते हैं? यही हिंसा, अश्लीलता, गाली, जानवरों पर अत्याचार, बड़ों का रिस्पेक्ट ना करना, एसिड अटैक, रेप और सेक्स। ये वेब सीरीज का मतलब जितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जितना भी मतलब वेब सीरीज दिखाया जाता है, इसमें कुछ चीज़ कॉमन रहता है। जैसे गालियाँ, हमारे देश का संस्कृति और आर्मी का असम्मान करना, उस पर नफरत फैलाना। तीसरा, सेक्स। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी सेक्स करना दिखाता है। ये सुनने में थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन रियलिटी है। आप कोई भी वेब सीरीज उठा कर देख लो, इसमें एक चीज कॉमन रहता है, वही कि दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, एक आदमी के अंदर कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, सॉल्यूशन एक ही है, सेक्स। किसी के साथ भी सेक्स करो, तुम्हारा वही सबसे सॉल्यूशन है। सब चीज का सॉल्यूशन वही है। और हाँ, और एक चीज दिखाया जाता है, लड़की। यहाँ वेब सीरीज में एक चीज दिखाया जाता है कि हर लड़की को सिर्फ सेक्स चाहिए, क्योंकि सेक्स ही उनका लाइफ का मकसद होता है, ड्रीम होता है। और इन सब से प्रभावित होकर क्या हो रहा है, वही टिकटॉक। और टिकटॉक में क्या कर रहे हैं आजकल के युवा लड़का लड़की? हिंसा, अश्लीलता। हमारे देश के युवा को लगते हैं कि टिकटॉक में जितना हिंसा और गाला गाली या नफरत फैलाएंगे, उतना जल्दी उतना बड़ा स्टार बन जाएंगे। और लड़की लोग का भी सेम। उन लोग को ये लगता है कि जितना ज़्यादा अश्लीलता, डबल मीनिंग डायलॉग या अश्लील भाषा का यूज़ करेंगे,
उतना जल्दी स्टार और उतना बड़ा स्टार बन जाएगा। और उसके बाद जब ये हद से पार हो जाता है तब क्या होता है, बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम, एसिड अटैक, रेप। और ये जब हो जाता है तब कुछ लोग इसी के ऊपर विक्टिम कार्ड खेल उठा के क्या करते हैं, फेक फेमिनिज्म, फेक सेकुलरिज्म, इन सब का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पर ये सब बदला जा सकता है। देखो 5 साल पहले हमारे देश का किसी भी स्टूडेंट का अगर तुम पूछते कि यार तुम्हारा ड्रीम क्या है या तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलता मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, या फिर आर्मी ऑफिसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है। पर आज किसी भी स्टूडेंट को पूछो क्या बनना चाहता है, सबका एक ही मतलब आंसर होगा, सस्ता छपरी टिकटॉकर। मतलब हमारे देश के युवा लड़का लड़की अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहे हैं। और ये एक बहुत डराव मतलब बहुत डराने वाली बात है। देखो यार, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, पर कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? हमारे देश के युवा युवती जब दिन का 7-8 घंटा ये सब हिंसा करने में, सीखने में और दिखाने में लगा दे रहे हैं, तो हमारे देश में जब तक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और टिकटॉक और यूट्यूब ब्राउजर जैसे ऐप रहेंगे ना, तब तक हमारे देश के युवा के पास ना तो समय होगा, ना सीखने का कुछ इच्छा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये घिनौने ऐप को बैन करना होगा इंडिया में। तब हमारे देश के यंगस्टर के पास टाइम रहेंगे कुछ सीखने का, कुछ करने का। वरना हमारे देश अगले 10 साल में टॉप में तो छोड़ो, जीडीपी में शायद 30 या 40 नंबर में भी नहीं आएगा। और पॉपुलेशन के मामले में बढ़ता भले ही जाए, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहेगा। देखो यार, हमारे देश में सबसे महंगा इंटरनेट था कुछ दिन पहले, लेकिन जियो ने हमें वो चीज दिया कि हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, सीख सके, अपना नॉलेज दिखा सके। पर हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, टिकटॉक और पॉर्न वेबसाइट में लगा रहे हैं, हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और हाँ, आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं। देखो यार, समय के साथ चीजें बदलना चाहिए। आजकल फोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पर आपको इंटरनेट या फोन देने से पहले अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि इसका कैसे यूज करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। पर एक बात जान के रखो, साइंस आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी है। तो इसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने शक्तियों का या अपने मिले हुए पावर का सही से इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।